नमस्ते, मैं रोशन हरिनकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 2 को देखा है। आज हम भागवत गीता अध्याय 3 का चयन करेंगे। अध्याय 3 को कर्म योग कहते हैं। भगवत गीता के तीसरे अध्याय में आत्मा और कर्म के विषय में ज्ञान दिया गया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देते हैं और कर्म का महत्व बताते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कर्म को त्याग कर समाधि में स्थिति नहीं प्राप्त की जा सकती है। हमारा संकल्प अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 1 से 2। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोजसी केशव। 1 व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोह्यसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। 2 अर्थात अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तब फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हो? आपके अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई एक ऐसा मार्ग बताएं जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो। स्पष्टीकरण। पहले अध्याय में उस परिवेश का परिचय दिया गया था जिसमें अर्जुन के भीतर दुख और अवसाद उत्पन्न हुआ और जिसके कारण श्री कृष्ण को दिव्य आध्यात्मिक उपदेश देना पड़ा। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अविनाशी आत्मा के दिव्य ज्ञान का वर्णन किया। उन्होंने तब अर्जुन को एक क्षत्रिय योद्धा के धर्म के पालन का स्मरण करवाया और कहा कि इसका पालन करने के फलस्वरूप उसकी कीर्ति बढ़ेगी और स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। अर्जुन को एक क्षत्रिय के रूप में अपने वर्ण से संबंधित धर्म का पालन करने की प्रेरणा देने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने फिर कर्मयोग के विज्ञान का सर्वोत्तम सिद्धांत प्रकट किया और अर्जुन को कर्मफलों से विरक्त रहने का उपदेश दिया और यह कहा कि ऐसा करने से बंधन उत्पन्न करने वाले कर्म बंधन मुक्त कर्मों में परिवर्तित होंगे। उन्होंने बिना फल की इच्छा से कर्म करने के विज्ञान का नाम बुद्धियोग अर्थात बुद्धि का योग रखा। इससे उनका अभिप्राय निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को नियंत्रित करते हुए उसे सांसारिक लालसाओं से विरक्त रखने और आध्यात्मिक ज्ञान के संवर्धन द्वारा बुद्धि को स्थिर रखने से था। उन्होंने कर्म का त्याग करने का परामर्श नहीं दिया, अपितु इसके विपरीत उन्होंने कर्म के फल की आसक्ति का त्याग करने का उपदेश दिया। अर्जुन श्री कृष्ण के अभिप्राय को यह सोचकर गलत समझता है कि यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तब फिर वह इस युद्ध में भाग लेने के घिनौने कर्तव्य का पालन क्यों करें। इसलिए वह कहता है, विरोधाभासी कथनों से तुम मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि आप करुणामयी हैं और आपकी इच्छा मुझे निष्फल करने की नहीं है, अतः कृपया मेरे संदेह का निवारण करें। भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 3। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिना। अर्थात परम कृपालु भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही ज्ञानोदय की प्राप्ति के 2 मार्गों का वर्णन कर चुका हूँ। ज्ञानयोग उन मनुष्यों के लिए है जिनकी रुचि चिंतन में होती है और कर्मयोग उनके लिए है जिनकी रुचि कर्म करने में होती है। स्पष्टीकरण। श्लोक 2.39 में भगवान श्री कृष्ण द्वारा आध्यात्मिक परिपूर्णता की ओर जाने वाले 2 मार्गों का वर्णन किया गया, जिनमें से प्रथम मार्ग विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा आत्मा की प्रकृति और शरीर से उसके भेद को जानने का ज्ञान प्राप्त करना है। श्री कृष्ण ने इसे सांख्य योग कहा है। दार्शनिक मनोवृत्ति वाले लोगों की रुचि बौद्धिक विश्लेषण द्वारा आत्मा को जानने के लिए ज्ञान मार्ग की ओर होती है। दूसरे प्रकार के लोग अपने समस्त कर्म भगवान को समर्पित करने की भावना के साथ कार्य अर्थात कर्मयोग करते हैं। पिछले श्लोक में किए गए वर्णन के अनुसार श्री कृष्ण इसे बुद्धि योग भी कहते हैं।
ऐसी पद्धति के अनुसार कार्य करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है और शुद्ध अंतःकरण में स्वाभाविक रूप से ज्ञान प्रकट होता है। अतः यह मार्ग ज्ञानोदय की ओर प्रवृत्त करता है। आध्यात्मिक मार्ग में रुचि रखने वालों में ऐसे लोग भी सम्मिलित होते हैं जो चिंतन एवं मनन में रुचि रखते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी सम्मिलित होते हैं जो कर्म करने में रुचि रखते हैं। इस प्रकार से इन दोनों मार्गों का अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक आत्मा की भगवत प्राप्ति की अभिलाषा विद्यमान रहती है। श्री कृष्ण इन दोनों पद्धतियों का अनुसरण करने वालों को द्रवीभूत करते हैं, क्योंकि उनका संदेश सभी प्रकार की मनोवृत्ति और रुचि रखने वाले लोगों के कल्याण के लिए है। भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 4। न कर्मणाम नारंभान्नैष्कर्म्य पुरुषोषुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थात न तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कमरफल से मुक्ति पा सकता है और न केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान में सिद्धावस्था प्राप्त कर सकता है। स्पष्टीकरण। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति कर्मयोगी कर्मयोग के अनुयायियों और दूसरी पंक्ति सांख्य योगी ज्ञान योग के अनुयायियों के संबंध में है। प्रथम पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्य के प्रति केवल उदासीन रहने से कार्मिक प्रतिक्रियाओं से मुक्ति की अवस्था प्राप्त नहीं होती। मन निरंतर फल प्राप्ति का चिंतन करता रहता है, और क्योंकि मानसिक कार्य भी कर्म का ही रूप है, इसलिए यह भी शारीरिक कार्य के समान मनुष्य को कर्म के बंधनों में बांधता है। सच्चे कर्मयोगी को कर्मफलों की आसक्ति से रहित होकर जीवन निर्वाह करना अवश्य सीखना चाहिए। इसके लिए बौद्धिक ज्ञान को उन्नत करना आवश्यक होता है। इसलिए कर्मयोग में सफलता पाने के लिए तत्व ज्ञान भी अनिवार्य है। दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि सांख्य योगी केवल संसार से संन्यास लेकर और सन्यासी बनकर ज्ञानोदय की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य इंद्रियों के विषयों के भोगों का परित्याग कर सकता है, किंतु जब तक मन अशुद्ध रहता है तब तक वास्तविक ज्ञान का उदय नहीं होता। मन की प्रवृत्ति पिछले विचारों की पुनरावृत्ति करना है। ऐसी पुनरावृत्ति मन के भीतर एक कड़ी का रूप ले लेती है और साथ में नए विचार भी निर्बाध रूप से समान दिशा में उमड़ते रहते हैं। अपनी पुरानी प्रवृत्तियों के कारण लौकिक चिंतन से मन चिंता, तनाव, भय, घृणा, शत्रुता, आसक्ति और सांसारिक आवेगों के समस्त रागों की ओर भागता रहता है। इस प्रकार केवल भौतिक रूप से संसार से संन्यास लेने से अशुद्ध अंतःकरण में वास्तविक ज्ञान प्रकट नहीं होगा। यह उपयुक्त कर्म से युक्त होना चाहिए जो मन और बुद्धि को शुद्ध करता है। इस प्रकार से सांख्य योग में भी सफलता के लिए कर्म करना अनिवार्य है। यह कहा जाता है कि तत्वज्ञान के बिना भक्ति भावनात्मक होती है और बिना भक्ति के तत्वज्ञान बुद्धि की कल्पना मात्र है। कर्मयोग और सांख्य योग दोनों के लिए कर्म और ज्ञान अनिवार्य हैं। यह केवल इनका समानुपात है जो विविध प्रकार से इन दो मार्गों के बीच भेद उत्पन्न करता है। भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 5। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। अर्थात कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए अकर्मा नहीं रह सकता। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न 3 गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं। स्पष्टीकरण। कुछ लोग सोचते हैं कि कर्म का संबंध केवल व्यावसायिक कार्यों का निष्पादन करने से है, न कि दिनचर्या संबंधी कार्य जैसे कि खाना, पीना, निद्रा, जागना और विचार करना। इसलिए प्रायः ऐसे लोग जब अपना व्यवसाय छोड़ देते हैं तब वह यह समझते हैं कि वे कर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर, मन और वाणी द्वारा निष्पादित की जाने वाली सभी गतिविधियां कर्म करने के समान हैं। इसलिए वे अर्जुन को बताते हैं कि एक क्षण के लिए भी पूर्ण रूप से निष्क्रिय रहना असंभव है। यदि हम केवल कहीं बैठे हैं तो यह भी एक क्रिया है, और जब हम लेटते हैं तो यह भी एक क्रिया है।
यदि हम निद्रा में होते हैं तब भी मन स्वप्न देखने में व्यस्त हो जाता है। यहाँ तक कि जब हम गहन निद्रा में चले जाते हैं तब भी हमारे हृदय और शरीर के अन्य अंग कार्य करते रहते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि किसी भी मनुष्य के लिए पूर्णतया अकर्मा रहना असंभव है, क्योंकि शरीर, मन और बुद्धियुक्त मानवतंत्र अपनी प्रकृति द्वारा निर्मित 3 गुणों सत्व, रज, तम के अधीन संसार में कार्य करने के लिए विवश होता है। श्रीमद् भागवतम में भी इसी प्रकार का श्लोक है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बला। श्रीमद् भागवतम 6.1.53। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए अकर्मा नहीं रह सकता। सभी जीव अपने प्राकृतिक गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 6। कर्मेंद्रियाणि संयमय य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थात जो अपनी कर्मेंद्रियों के बाह्य घटकों को तो नियंत्रित करते हैं, लेकिन मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हैं, वे निःसंदेह स्वयं को धोखा देते हैं और पाखंडी कहलाते हैं। स्पष्टीकरण। सन्यासी जीवन के प्रति आकर्षित होकर लोग प्रायः अपने कर्मों का परित्याग कर देते हैं और बाद में उन्हें ज्ञात होता है कि उनका वैराग्य सांसारिक विषय भोगों से विरक्त रहने के लिए अपेक्षित अनुपात के अनुरूप नहीं है। इससे मिथ्याचरिता की ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां लोग स्वयं बाह्य दृष्टि से आध्यात्मवादी होने का ढोंग करते हैं, जबकि आंतरिक रूप से निकृष्ट मनोभावों के साथ अधम उद्देश्यों के लिए जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए संसार में कर्मयोगी के रूप में संघर्ष करना पाखंडपूर्ण सन्यासी जीवन व्यतीत करने से श्रेष्ठ है। अपरिपक्व अवस्था में संन्यास लेकर अपने जीवन की समस्याओं से दूर भागना आत्मा के उन्नयन की यात्रा में आगे बढ़ने का उपाय नहीं है। संत कबीर ने कहा है, मन न रंगाए हो, रंगाए योगी कपड़ा, जतवा बढ़ाए योगी धुनिया रमौले, दढ़िया बढ़ाए योगी बनी गएले बकरा। हे तपस्वी योगी, तुमने अपने वस्त्रों को भगवा गहरे पीले रंग से रंगवा लिया है, किंतु तुमने अपने मन को वैराग्य के रंग से रंगने पर ध्यान नहीं दिया। स्वयं को सन्यासी दर्शाने के लिए तुमने प्रतीक के रूप में अपने केश बढ़ा लिए हैं और अपने शरीर पर राख मल ली है, किंतु भीतर से समर्पण भाव के बिना बाहरी रूप से मुख पर दाढ़ी बढ़ाकर अपना रूप बकरे जैसा बना लिया है। इस प्रकार श्री कृष्ण इस श्लोक में यह व्यक्त करते हैं कि जो लोग बाह्य दृष्टि से इंद्रियों के विषय भोगों का त्याग करते हैं किंतु मन से निरंतर उनका चिंतन करते हैं, वे मिथ्याचारी हैं और स्वयं को धोखा देते हैं। इस तत्व को समझाने के लिए पुराणों में तावृत और सुवृत 2 भाइयों की कथा का वर्णन इस प्रकार से है। एक दिन दोनों भाई अपने घर से श्रीमद्भागवतम का प्रवचन सुनने मंदिर जा रहे थे। बीच मार्ग में मूसलाधार वर्षा होने लगी। अतः वे आश्रय लेने के लिए समीप के भवन में चले गए, जहां उन्होंने पाया कि वे वैश्यालय में आ गए हैं, जहां पर तिरस्कृत नारियां अपने ग्राहकों का मनोरंजन करने के लिए नृत्य कर रही थीं। बड़ा भाई तावृत वहां से बाहर निकलकर वर्षा में भीगता हुआ मंदिर की ओर जाने लगा। छोटे भाई सुवृत ने वर्षा में भीगने से बचने के लिए कुछ समय और वहां बैठने में कोई बुराई नहीं समझी। तावृत मंदिर पहुंचा और वहां बैठकर प्रवचन सुनने लगा, किंतु वह मन से पश्चाताप करने लगा, यह कैसा नीरस करने वाला प्रवचन है। मैंने बड़ी भूल की, मुझे वैश्यालय में रुकना चाहिए था। मेरा भाई अवश्य ही वहां की रंगरियों में आनंदित हो रहा होगा। दूसरी ओर सुवृत यह सोचने लगता है, मैं इस पाप के स्थान पर क्यों रुक गया। मेरा भाई पुण्य आत्मा है और वह अवश्य भागवत के ज्ञान से अपने मन और बुद्धि को निमज्जित कर रहा होगा। मुझे भी साहस जुटाकर वर्षा से भयभीत हुए बिना मंदिर पहुंचना चाहिए था। आखिरकार मैं कोई नमक का बना हुआ नहीं हूं जो थोड़ी वर्षा में घुल जाता। जब वर्षा समाप्त हुई तो दोनों भाई अपने अपने स्थानों से बाहर निकले और एक दूसरे की दिशा की ओर बढ़े।
जिस क्षण में वह एक दूसरे से मिले तब अचानक उन पर बिजली गिरी और उसी स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। तब यमदूत वहां आकर तावृत को नरक ले जाने लगे। तब तावृत ने आपत्ति करते हुए कहा, तुमसे भूल हुई है, मैं तावृत हूँ। वह मेरा भाई था जो कुछ समय पहले वैश्यालय में बैठा था। अतः तुम्हें उसे नरक में ले जाना चाहिए। यमदूतों ने उत्तर दिया, हमने कोई भूल नहीं की। तुम्हारा भाई वहां वर्षा से बचने के लिए बैठा था, किंतु उसका मन भागवत के प्रवचन में तल्लीन था। दूसरी ओर प्रवचन सुनते समय तुम्हारे मन में वैश्यालय में ठहरने की लालसा उत्पन्न हो रही थी। तावृत ने एकदम वैसा ही किया जैसा कि श्री कृष्ण ने इस श्लोक में व्याख्या की है। उसने बाह्य दृष्टि से तो विषय भोगों के प्रति विरक्ति प्रकट की थी, किंतु मन से विषय भोगों की तृप्ति का चिंतन किया था। यह अनुचित प्रकार का वैराग्य है। अब अगले श्लोक में श्री कृष्ण वास्तविक वैराग्य का वर्णन करेंगे। भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 7। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। अर्थात, हे अर्जुन, लेकिन वे कर्मयोगी जो मन से अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और कर्मेंद्रियों से बिना किसी आसक्ति के कर्म में संलग्न रहते हैं, वे वास्तव में श्रेष्ठ हैं। स्पष्टीकरण: इस श्लोक में कर्मयोग शब्द का प्रयोग किया गया है। यह दो मुख्य अवधारणाओं के सामंजस्य से बना है। कर्म अर्थात व्यावसायिक कार्य और योग अर्थात भगवान में एकत्व। इस प्रकार कर्मयोगी वह है जो मन को भगवान में अनुरक्त कर सांसारिक दायित्वों का निर्वाहन करता है। ऐसा कर्मयोगी सभी प्रकार के कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। इस प्रकार से कर्म किसी मनुष्य को कर्म के नियमों में नहीं बांधता, अपितु उन कर्मों के फलों में आसक्ति रखने पर वह कर्म के बंधन में बंध जाता है। कर्मयोगी की कर्म के फलों में कोई आसक्ति नहीं होती। दूसरी ओर पाखंडी सन्यासी जो कर्म से तो विरक्त रहता है परंतु आसक्ति का त्याग नहीं करता, इसलिए वह कर्म के नियमों के बंधन में बंध जाता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति जो कर्मयोग में रत रहते हैं, वे मन से निरंतर विषय भोगों का चिंतन करने वाले मिथ्याचारी सन्यासी से अधिक श्रेष्ठ हैं। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने इन दोनों विचारों की तुलना अति विशद प्रकार से की है। मन हरि में तन जगत में, कर्मयोग ते ही जान। तन हरि में मन जगत में, यह महान अज्ञान। भक्ति शतक 84। जब कोई संसार में शरीर से काम करता है किंतु मन भगवान में अनुरक्त रखता है तो उसे कर्मयोग समझना चाहिए। जब कोई शरीर को आध्यात्मिकता या भक्ति में लीन करता है किंतु मन को संसार में आसक्त रखता है, तब उसे पाखंडी मानो। भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 8। नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मणः। अर्थात, इसलिए तुम्हें निर्धारित वैदिक कर्म करने चाहिए क्योंकि निष्क्रिय रहने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग करने से तुम्हारे शरीर का भरण पोषण संभव नहीं होगा। स्पष्टीकरण: जब मन और बुद्धि चैतन्य भगवान में अंतर्लीन होने की अवस्था तक पहुंचती है, तब कर्तव्य का पालन करने की मनोदृष्टि के साथ किया गया शारीरिक कार्य किसी भी मनुष्य के अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए लाभप्रद होता है। इसलिए वेदों में मनुष्यों के लिए अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखने के लिए सहायतार्थ कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। वास्तव में आलस्य का वर्णन आध्यात्मिक मार्ग के फंदे के रूप में किया गया है। आलस्य ही मनुष्याणा शरीरस्थो महान रिपुर है। नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा य नावसीति। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और क्योंकि यह घातक शत्रु विशेष रूप से उसके शरीर में निवास करता है। कर्म मनुष्य का विश्वस्त मित्र है और उसे निश्चित रूप से अधःपतन से बचाता है। मुख्य शारीरिक गतिविधियां जैसे भोजन ग्रहण करना, स्नान करना तथा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कर्म करना अनिवार्य होता है।
इन अनिवार्य कर्मों को नित्य कर्म कहा जाता है। शरीर को सुचारू रूप से क्रियाशील रखने से संबंधित इन मुख्य क्रियाओं की उपेक्षा करना उन्नति का सूचक नहीं है, अपितु आलसी होने का संकेत है, जो मन और शरीर दोनों को क्षीण और दुर्बल करता है। दूसरी ओर शरीर की सुचारू देखभाल और पोषण करना आध्यात्मिकता के मार्ग का निश्चयात्मक योजक है। इस प्रकार अकर्मण्यता की अवस्था न तो भौतिक और न ही आध्यात्मिक उपलब्धि के अनुकूल होती है। अपनी आत्मा के उत्थान के लिए हमें अपने कर्तव्यों को अंगीकार करना चाहिए, जो हमारे मन और बुद्धि को उन्नत और पवित्र करने में सहायता करते हैं। भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अर्थात परमात्मा के लिए यज्ञ के रूप में कर्मों का निष्पादन करना चाहिए, अन्यथा कर्म इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनेंगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, भगवान के सुख के लिए और फल की आसक्ति के बिना अपने नियत कर्म करो। स्पष्टीकरण: डाकू हत्या करने के प्रयोजन से चाकू का प्रयोग करता है, जबकि एक सर्जन उसी चाकू का प्रयोग एक उपकरण के रूप में लोगों का जीवन बचाने के लिए करता है। यह चाकू स्वयं न तो किसी की हत्या करता है और न ही किसी के जीवन की रक्षा करता है। इसके प्रभाव का परिणाम इसका प्रयोग करने के प्रयोजन से ज्ञात होता है। जैसा कि शेक्सपियर ने कहा है, कोई भी कर्म बुरा या अच्छा नहीं होता, किंतु हमारी सोच इन्हें ऐसा बनाती है। इसी प्रकार से कर्म अपने आप में शुभ या अशुभ नहीं होता। मनुष्य की मनोदशा के अनुसार यह बंधन या उत्थान का कारण हो सकता है। इंद्रिय सुख भोगों और अपने अहम की तुष्टि के लिए किया गया कार्य भौतिक संसार में बंधन का कारण होता है, और भगवान के सुख के लिए यज्ञ के रूप में किया गया कर्म माया के बंधनों से मुक्त करता है तथा भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करने की ओर उत्साहित करता है। क्योंकि कर्म करना हमारी प्रकृति है और हम दो प्रकार के कार्यों में किसी एक को करने के लिए बाध्य होते हैं। हम एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा मन खाली नहीं रह सकता। अगर कोई भी कार्य हम भगवान को अर्पण किए बिना करते हैं, तब हम अपने मन और इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करने के लिए विवश होंगे। जब हम किसी कार्य को समर्पण की भावना से संपन्न करते हैं, तब हम यह पाते हैं कि यह सारा संसार और उसमें व्याप्त सभी वस्तुएं भगवान से संबंधित हैं और उनका उपयोग भगवान की सेवा के लिए ही है। भगवान राम के वंश के पूर्वज राजा रघु द्वारा इसका उच्च आदर्श स्थापित किया गया। रघु ने विश्वजीत यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें अपने स्वामित्व की सभी वस्तुएं और धन संपदा परोपकार के लिए दान में देना आवश्यक होता है। सविश्वजितम आजहवे यज्ञ सर्वस्व दक्षिणम आदान ही विसर्गाय सता वारिमुचाम इव। रघुवंश 4:86। रघु ने इस भावना से यज्ञ किया। जिस प्रकार बादल पृथ्वी से अपने सुख के लिए जल एकत्रित नहीं करते, अपितु वर्षा के रूप में उसे पृथ्वी को लौटा देते हैं, इसी प्रकार राजा द्वारा जनता से कर के रूपा में इकट्ठा की गई धन संपदा उसके सुख के लिए नहीं होती, अपितु भगवान के सुख के लिए होती है। इसलिए उन्होंने अपनी धन संपदा को भगवान के सुख के लिए अपने नागरिकों की सेवा में अर्पित करने का निर्णय लिया। यज्ञ के पश्चात रघु ने अपनी सारी संपत्ति अपनी प्रजा को दान में दे दी और फिर वह भिखारी के भेष में मिट्टी का पात्र उठाकर भिक्षा के लिए निकल पड़े। जब वह एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ लोगों द्वारा किए जा रहे इस वार्तालाप को सुना। हमारा राजा अत्यंत परोपकारी है। राजा ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। रघु को अपनी प्रशंसा सुनकर दुख हुआ और वह बोले, तुम क्या चर्चा कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम अपने राजा का गुणगान कर रहे हैं। हमारे राजा जैसा दानी इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। रघु ने कहा, पुनः ऐसा न कहना। रघु ने कुछ भी दान नहीं किया। तब उन्होंने कहा, तुम किस प्रकार के मनुष्य हो जो हमारे राजा की बुराई कर रहे हो?
सभी जानते हैं कि रघु ने जो भी अर्जित किया वह सब दान में दे दिया। रघु ने उत्तर दिया, जाओ और अपने राजा से पूछो कि जब वह संसार में आया था तब उसके पास क्या था। क्या उसने खाली हाथ जन्म नहीं लिया? तब उसका क्या था जिसका उसने त्याग कर दिया? यही कर्मयोग की सद्भावना है, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि समस्त संसार भगवान का है और यहाँ का सब कुछ भगवान को संतुष्ट करने के निमित्त है। तभी हम अपने कर्तव्यों का निर्वाहन अपने मन और इंद्रियों की तुष्टि के लिए न करके केवल भगवान के सुख के लिए करते हैं। भगवान विष्णु ने प्रचेताओं को इस प्रकार से उपदेश दिया, गृहेधाविष्टा चापी पुंसा कुशल कर्मणा मद्वार्ताया त्यामाना न बंधाए गृहामता। श्रीमद्भागवतम 4.30.19। सच्चे कर्मयोगी अपनी गृहस्थी के कार्यों को पूरा करते हुए अपने सभी कार्यों को मेरे यज्ञ के रूप में करते हैं और मुझे सभी कर्मों का भोक्ता मानते हैं। उन्हें जब भी खाली समय मिलता है तब उस समय वे मेरी महिमा का श्रवण एवं गान करते हैं। ऐसे मनुष्य संसार में रहते हुए कभी भी अपने कर्मों के बंधन में नहीं फंसते। भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 10। सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतियः अनेन प्रस्विष्यध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक्। अर्थात सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके नियत कर्तव्यों सहित जन्म दिया और कहा, इन यज्ञों का धूमधाम से अनुष्ठान करने पर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी और इनसे तुम्हें सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। स्पष्टीकरण। प्रकृति के सभी उपादान भगवान की सृष्टि की प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। भगवान की सृष्टि के समस्त उपादान स्वाभाविक रूप से जो भी सृष्टि से प्राप्त करते हैं उन्हें वे पुनः परम भगवान की सृष्टि को लौटा देते हैं। सूर्य पृथ्वी के अस्तित्व को बनाए रखने और जीवन निर्वाह के लिए ताप और प्रकाश की व्यवस्था करता है। भूमि अपनी मिट्टी से हमारे पालन पोषण के लिए खाद्य पदार्थ उत्पन्न करती है और उत्तम जीवन शैली के लिए अपने गर्भ में आवश्यक खनिज पदार्थों को समाये रखती है। वायु हमारे शरीर में प्राण शक्ति को संचालित करती है और ध्वनि की शक्ति को प्रसारण के योग्य बनाती है। हम मानव भी भगवान की सृष्टि रचना के अभिन्न अंग हैं। वायु द्वारा हम सांस लेते हैं, धरती जिस पर हम चलते हैं, जिस जल का हम सेवन करते हैं और सूर्य का प्रकाश जो हमारे जीवन को प्रकाशित करता है, ये सभी हमारे लिए भगवान की सृष्टि के अद्भुत उपहार हैं। जिस प्रकार हम अपने जीवन को बनाए रखने के लिए इन उपहारों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने नियत कर्तव्यों का निष्पादन करते हुए सृष्टि में व्याप्त प्रकृति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भगवान की सेवा के प्रति करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। ऐसे ही यज्ञ की अपेक्षा भगवान हम मनुष्यों से करते हैं। अपने हाथ का उदाहरण ही ले, जो कि हमारे शरीर का अभिन्न अंग है। यह अपने पोषण हेतु शरीर से रक्त, ऑक्सीजन, विटामिन आदि प्राप्त करता है और इसके बदले में यह शरीर के लिए आवश्यक कार्य करता है। यदि हाथ यह सोचने लगे कि शरीर की सेवा करना एक बोझ है और यह निर्णय कर ले कि शरीर ही उसकी सेवा करे, तब हाथ एक क्षण के लिए भी चेतन नहीं रह सकता। यदि वह शरीर के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करता है, तब हाथ का निजी स्वार्थ भी पूरा हो जाता है। समान रूप से जीवात्माएं भगवान का अणु अंश हैं और भगवान की अनंत सृष्टि में हम सबको भी अपनी भूमिका का निर्वाहन करना चाहिए। जब हम अपने समस्त कार्यों को यज्ञ के रूप में भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं, तब इससे हमारे निजी हित की भी स्वाभाविक रूप से तुष्टि होती है। प्रायः हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर हवन करने को यज्ञ कर्म कहा जाता है, परंतु भागवत गीता में वर्णित यज्ञ में धार्मिक ग्रंथों में लिखित सभी नियत कर्म भी सम्मिलित हैं, जिन्हें हम भगवान को अर्पित करने के भाव से संपन्न करते हैं। अध्याय 3 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।